बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राजपूत एजुकेशनल पॉइंट में खुश आमदीद। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह वीडियो का आगाज़ करेंगे छोटी सी दुआ के साथ। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला उन सबकी बीमारी परेशानी को दूर फरमाएँ, आमीन। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 19.2 का क्वेश्चन नंबर 5। 1 से लेके 4 तक मैं प्रीवियस वीडियो में सिखा चुकी हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है यूनिट 19 की प्लेलिस्ट का, तो वहाँ से आज जाकर आप सीख सकते हैं। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग। ये हमें 3 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, हमें इनका एडजॉइंट मालूम करना है। तो सबसे पहले हम ए का मालूम करेंगे। हम लिखेंगे ए इज़ इक्वल टू 1 6 4 7। तो एडजॉइंट ए मालूम करेंगे। एडजॉइंट मालूम करने के लिए क्या करते हैं, इसमें 2 रो हैं और 2 ही कॉलम हैं। तो 2 रो और 2 कॉलम है, उसके अंदर हम आसान तरीके से आसान तरीका है इसका, जिसमें 2 रो और 2 कॉलम्स होते हैं, तो इसका एडजॉइंट मालूम करना बहुत आसान है। उसके अंदर हम क्या करते हैं, ये 1 और 7 इनकी हम प्लेस को चेंज कर देंगे, मतलब एक्सचेंज कर देंगे। 1 को 7 की जगह पे लिखेंगे और 7 को 1 की जगह पे लिखेंगे। तो यहाँ 1 है तो मैं यहाँ लिखूँगी 7, और यहाँ 7 है तो मैं यहाँ लिख दूँगी 1। और ये 6 और 4 है, हम इनकी प्लेस को चेंज नहीं करेंगे, हम इनके साइंस को चेंज करेंगे। ये प्लस का है तो माइनस का 6 हो जाएगा, और ये प्लस का 4 है तो माइनस का 4 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया इसका, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए, ये जिसमें 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स होती हैं, उसका एडजॉइंट मालूम करना बहुत आसान है। कि ये वाला जो डायगोनल है, इसकी हम प्लेसेस चेंज कर देते हैं, इन एलिमेंट्स की प्लेसेस चेंज कर देते हैं, और ये वाला जो डायगोनल है, इनके हम साइंस चेंज करते हैं, तो उसका एडजॉइंट मालूम हो गया ये। अच्छा जी, बी देखें तो बी जो है यहाँ पर -3 2 -5 -1 0 -2 3 -4 1। अच्छा, इसका एडजॉइंट मालूम करने से पहले हमें इसके कोफैक्टर्स मालूम करने पड़ते हैं। क्यों? मैंने आपको कहा जिसमें 2 रोज़ एंड 2 कॉलम्स हो, उसका एडजॉइंट मालूम करना इजी है। लेकिन यहाँ पर देखें 3 रो हैं और 3 ही कॉलम हैं, तो इसका एडजॉइंट मालूम करने से पहले हमें इनके कोफैक्टर्स मालूम करने पड़ते हैं, ठीक है। हम इनके कोफैक्टर्स मालूम करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट we find all the cofactors of matrix B। तो इस B मैट्रिक्स के हम कोफैक्टर्स मालूम करेंगे, तमाम कोफैक्टर्स मालूम करेंगे। अच्छा, कोफैक्टर्स मालूम करने के लिए आपको मैं आसान सा तरीका बताऊं। अब इसमें सबसे पहले तो आप काउंट कर लीजिए कितने एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जो मैट्रिक्स है उसका जो नाम दिया हुआ है वो है बी। तो हमने गिने कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 टाइम्स मैं बी लिखूँगी। बी क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर जो मैट्रिक्स का नाम है वो बी दिया हुआ है, हमें मैट्रिक्स बी के कोफैक्टर्स मालूम करने हैं। तो सबसे पहले तो हम 9 टाइम्स बी लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 टाइम्स मैंने बी लिख दिया। ये 9 कैसे पता चला? हमने इस बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हमने काउंट किया, वो है 9। तो हमने यहाँ पर इस तरह से 9 टाइम्स बी लिख लिया, ठीक है। ये आसान तरीका बता रही हूँ कोफैक्टर्स हम किस तरह से मालूम करेंगे। अच्छा जी, अब इसकी हम नंबरिंग करेंगे। ये बी 1 1 लिखा, 1 1 1 1 1, ठीक है। अब उसके बाद 2 2 2, 3 मरतबा 3 बी के साथ मैंने 1 लिखा, 3 बी के साथ 2 लिखा, और 3 बी के साथ मैं लिखूँगी 3, ठीक है। 3 लिख दिया। ये क्या है? ये हमने लिखा है रो 1 रो 1 रो 1 रो 2 रो 2 रो 2 रो 3
रो 3 ये मैंने अभी रो लिखी है, ठीक है ना। कोफैक्टर्स मालूम करने का यही तरीका है, तो मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से नंबरिंग करिएगा। आसान तरीका है ये। क्या किया मैंने, 9 टाइम्स मैंने बी लिख दिया, उसके बाद मैंने 1 1 1 3 बी के साथ मैंने 1 लिखा, और 3 बी के साथ मैंने 2 लिखा, और 3 बी के साथ मैंने 3 लिखा। ये हमने रो लिख लिया। अब हम कॉलम लिखेंगे। कॉलम किस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले मैं लिखूँगी 1 कॉलम 2 3, अगेन 1 2 3 1 2 3, ठीक है। 3 कॉलम्स आ गए, 1 2 3 कॉलम, फिर 1 2 3 कॉलम, 1 2 3 कॉलम। ये तरीका है इसका कोफैक्टर्स के, ये कोफैक्टर मालूम करने का तरीका है। क्या किया मैंने, पहले 1 1 1 3 बी के साथ 1 1 लिखा, 3 बी के साथ 2 2 लिखा, और 3 बी के साथ 3 3 लिखा। उसके बाद 1 2 3 3 बी के साथ 3 तक काउंटिंग लिखी मैंने, 1 2 3 नंबर्स लिखे 1 2 3। उसके बाद दोबारा से 1 2 3, उसके बाद तीसरी मरतबा 1 2 3। तो ये हो गया फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। इसका मतलब ये है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब इनको हम फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले बी 1 1 कोफैक्टर मालूम करने का जो हमने फार्मूला पढ़ा था वो था -1 लिखा। अब 1 कॉलम और 1 रो एंड 1 कॉलम है, इनको हम प्लस करेंगे, 1 + 1। उसके बाद डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट हो गया। अच्छा, अब लिखा है फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। मैंने क्या बताया, इसका मतलब है फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो ये है फर्स्ट रो और ये है फर्स्ट कॉलम, ठीक है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। इन एलिमेंट्स को हम छोड़ देंगे, इसके अलावा जो एलिमेंट्स बचे हैं उसको हम लिखेंगे 0 -2 -4 और 1, ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम इसको करेंगे सॉल्व। -1 लिखा, 1 + 1 = 2, इसकी पावर आ गई 2। अच्छा जी, यहाँ पर डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन, फिर -2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मैंने ब्रैकेट बनाया, 0 × 1, तो मैं लिखा 0 × 1, फिर माइनस का साइन, फिर दोबारा ब्रैकेट, फिर इस -2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -2 × -4, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा जी, अब -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है, इवन पावर है तो माइनस का साइन जो है ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, 0 1 ज़ा 0, माइनस का साइन है, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, तो ये 1 और 0 -8 तो -8, 1 को -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8। तो इसका जो को फैक्टर आया हमने मालूम किया B11, तो वो आया हमारे पास -8। इसी तरीके से अब हम B12 मालूम करेंगे। तो मैं लिखा B फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इज़ इक्वल टू -1। अब 1 + 2 लिखेंगे यहाँ पे, 1 + 2 और फिर डिटर्मिनेंट का साइन। अब देखें, अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, इसको हम छोड़ देंगे। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, ये लिखा है ना, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को छोड़कर जो एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे। तो क्या बचा, -1 -2 3 और 1, तो -1 -2 3 और 1 मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह से ऊपर किया है। -1 लिखा मैंने, 2 और 1 3, -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 × 1, फिर माइनस का साइन, फिर -2 × 3, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा जी, -1 है, इवन पावर नहीं है, ऑड पावर है, तो ये जो है -1 ही आएगा जब हम इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। तो
और 1, तो माइनस का 1 हो जाएगा ये, और माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6, तो -1 -1 माइनस प्लस माइनस 6 - 1 इज इक्वल टू 5, तो -1 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू -5। अच्छा जी, इसी तरह से बी, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये मालूम करेंगे हम। 1 3 लिखा मैंने, वही तरीका -1, ये 1 3 है तो 1 + 3 लिखूँगी मैं। डिटर्मिनेंट, अब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे हम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को छोड़ देंगे हम, बाकी जो एलिमेंट्स बचे हैं वो लिखेंगे यहाँ पे। वो बचा है -1 0, -1 0 3 -4, तो -1 1 और 3 4, -1 मल्टीप्लाई बाई -4, माइनस का साइन, 0 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये हो जाएगा -1 है, इवन पावर है तो ये 1 हो जाएगा, माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ा 4, प्लस का 4, फिर -0 3 ज़ा 0, और ये हो गया 1, और यहाँ बचा 4, तो 1 4 ज़ा 4। अच्छा जी, अब हम मालूम करेंगे B 2 1। बी मैट्रिक्स मैंने यहाँ लिख लिया है आसानी के लिए। अच्छा जी, अब लिखेंगे -1 2 + 1, तो 2 + 1 लिखा मैंने। उसके बाद डिटर्मिनेंट, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, अब आ जाइए, ये सेकेंड रो है और फर्स्ट कॉलम, ये है फर्स्ट कॉलम। सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़कर जो एलिमेंट्स बचे वो क्या है, ये और ये छोड़ दीजिए, बचा क्या 2 -5 लिखेंगे, 2 -5 -4 और 1, -4 और 1, -1 2 1 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 -5 मल्टीप्लाई बाई -4, -1 का क्यूब जो है वो -1 ही होगा, 2 1 ज़ा 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 4 ज़ा 20, तो -1 और 20 -2 तो -18, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 18 आ जाएगा ये। अब बी सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -1 2 + 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को छोड़ेंगे अब हम, जी हाँ, ये सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, इसको छोड़ देंगे, क्या बचा -3 -5 -3 -5 3 और 1, 3 और 1 बचा, -1 2 2 4, -3 मल्टीप्लाई बाई 1 -5 मल्टीप्लाई बाई 3, तो -1 का जो पावर है, -1 की जो पावर है वो है 4, तो यहाँ पर 1 ही हो जाएगा, इवन नंबर है, इवन पावर है तो ये माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा,
और -3 × 1 = -3, माइनस माइनस प्लस 5 × 3 = 15। तो 1 माइनस प्लस माइनस 15 - 3 12 और प्लस का साइन आएगा तो 1 12 = 12। B2 3 2 + 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम छोड़ देंगे अब हम। सेकेंड रो तो ये है, अब थर्ड कॉलम छोड़ देंगे हम। ये थर्ड कॉलम हमने छोड़ दिया, बचा क्या -3 2 3 और -4। -3 2 3 और -4 -1 2 + 3 5 -3 × -4 -2 × 3 -1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आएगा। ऑड पावर है इसलिए माइनस का साइन ख़त्म नहीं होगा, माइनस माइनस प्लस। 4 3 = 12 या 3 4 = 12, -2 3 = 6, -1 12 - 6 6, 1 6 = 6, माइनस का 6। चलिए जी, इसी तरीके से हम करेंगे B3 1। तो -1 3 + 1। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे। अब यहाँ पर आ जाएं आप, तो ये है हमारे पास अब ये थर्ड रो है, इसको छोड़ेंगे। उसके साथ फर्स्ट कॉलम लिखा है, ये फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो ये है और फर्स्ट कॉलम है ये वाला। इसको हम छोड़ देंगे, क्या बचा 2 -5 0 -2, 2 -5 0 -2। तो -1 3 + 1 4, 2 × -2 -5 × 0, -1 इसकी पावर है 4 तो 1 हो जाएगा ये। 2 2 = 4, -4 प्लस 5 0 = 0 और ये 1 और -4 = -4। 3 2 सेम उसी तरह से 3 + 2, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम को हम छोड़ देंगे। उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास -3 -5 -1 और -2। तो -1 3 2 5, -3 × -2 -5 × -1 उसकी पावर है 5 तो -1 हो जाएगा ये। माइनस माइनस प्लस, 3 2 = 6, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो 5 1 = 5, माइनस का 5। -1 और 6 - 5 = 1, तो -1 1 = 1, तो इसका आएगा माइनस का 1। B3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, -1 3 + 3। अब थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को छोड़ के जो एलिमेंट्स बचेंगे हम वो लिख देंगे। बचेगा -3 2 -1 0, तो -1
1 3 + 3 6 -3 × 0 -2 × -1। तो -1 का -1 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस का साइन ख़त्म हो जाएगा। 3 0 ज़ा 0, माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2, तो 1 और 2, तो 1 2 ज़ा 2, आंसर आएगा इसका 2। अच्छा जी, ये हमने कोफैक्टर्स इसके मालूम कर लिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा ये, ठीक है ना, क्योंकि आगे जो सवाल हैं उसमें कोफैक्टर्स ही सब में मालूम करना है, उसके बाद ही एडजॉइंट मालूम करना है। अभी मैंने आपको बहुत आसान तरीके से बता दिया है और बहुत आराम आराम से आपको सब कुछ समझाया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम बाकी का काम करेंगे। इसका कोफैक्टर्स हमने मालूम कर लिए, सवाल में हमें कह रहे हैं कि एडजॉइंट मालूम करना है। कोफैक्टर्स हमने मालूम किया, अब एडजॉइंट मालूम करेंगे। तो एडजॉइंट कैसे लिखेंगे? अब मैंने लिखा एडजॉइंट बी। अब ये जो हमने कोफैक्टर्स मालूम किए हैं उसको हम इस ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से मैं दिखाती हूँ शुरू से कि कोफैक्टर जो हमने ये मालूम किए हैं, ये देखें, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने। ये आया था -8, फिर आया था -5, फिर 4, फिर 18, फिर 12, फिर -6, फिर -4, फिर -1 और फिर 2। तो अब हम इसको जो है इस ब्रैकेट में लिखेंगे। एडजॉइंट ऑफ बी हम मालूम करेंगे तो हम इसको इस ब्रैकेट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखें, पहला था -8, फिर था -5, फिर था 4, फिर 18, फिर 12, फिर -6, फिर -4, -1 और 2, ठीक है। अब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? एडजॉइंट बी हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे। ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज किस तरीके से होता है कि जो रो है उसको हम कॉलम बना देते हैं और जो कॉलम है उसको हम रो करके लिख देते हैं। मतलब रो में लिख देते हैं उन एलिमेंट्स को जो कॉलम में होते हैं, और जो कॉलम में होते हैं वो रो में, और जो रो में है वो कॉलम्स में बना देते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर कर रही हूँ मैं। तो -8 -5 4 ये एक रो है, ये एक रो है, तो मैं इसको कॉलम बना दूंगी। -8 -5 -8 -5 और 4। देखिए ये यूँ लिखा था रो में, ये रो है, मैंने इसको कॉलम बना दिया। इसी तरीके से नीचे 18 12 -6, फिर -4 -1 और 2, ठीक है। तो हमें यही मालूम करना था। ये आपका हो गया आंसर। क्या किया हमने? सबसे पहले कोफैक्टर्स मालूम किए, उसके बाद एडजॉइंट बी किस तरह किया। जो हमने कोफैक्टर्स मालूम किए हैं उसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है, एडजॉइंट ऑफ बी। अब इसके अंदर एडजॉइंट ऑफ सी भी मालूम करना है। सेम इसी तरीके से होगा, जिस तरीके से हमने बी के बनाए हैं उसी तरीके से हम सी के बनाएंगे। तो देखते हैं आगे का सवाल। सी मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स। अच्छा जी, ये इस सवाल का है सी मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स लिखा है 0 -2 0 6 2 -6 -3 0 6। जिस तरह हमने बी मैट्रिक्स मालूम किया है सेम उसी तरह से हम सी मैट्रिक्स भी मालूम करेंगे। मैंने यहाँ सब कुछ मतलब सब कुछ फाइंड कर लिया है। यहाँ पे सारे जो फैक्टर्स हैं कोफैक्टर्स हमने मालूम कर लिए हैं। यहाँ पे मैंने सब लिख लिया है। बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती वीडियो, इसलिए मैंने पहले से यहाँ पर ताड़े सेम उसी तरीके से होगा जिस तरह से हमने बी मैट्रिक्स को सॉल्व किया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ लिखा फर्स्ट वी फाइंड ऑल द कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स सी। तो हमने इसी तरह लिखा, सी को 9 टाइम्स लिखा। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स लिखा। फिर 1 1 1 2 2 2 3 3 3। उसके बाद 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सही है जी, इजी हो गया हमारा काम। उसी तरह से हम मालूम करेंगे C11 लिखा, फार्मूला लिखा -1 करके 1 + 1, और फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, जो एलिमेंट्स बचे वो यहाँ लिखा, उसका हमने डिटर्मिनेंट मालूम किया, तो हमारे पास कोफैक्टर आ गया इसका। ठीक है, ये सारे मैंने कोफैक्टर्स यहाँ पर फाइंड कर लिए हैं। आप इसका
स्क्रीनशॉट ले लें। खुद सॉल्व करिएगा, आप खुद सॉल्व करें। अगर कहीं पर मिस्टेक आपको लगे तो आप यहाँ से टैली कर लीजिएगा, ठीक है। ये 12 है, ठीक है, ये 12 लिखा है यहाँ पे। इसका जो कोफैक्टर हमने मालूम किया वो है हमारे पास 12। फिर हमने लिखा एट जॉइंट ऑफ सी, जो मैंने आपको बताया, जो हमने कोफैक्टर्स मालूम किए वो हमने यहाँ पर लिख दिए, उसको ट्रांसपोज किया एट जॉइंट ऑफ सी। जो रो था, जो रो में एलिमेंट्स थे उनको हमने कॉलम की शक्ल में लिख दिया, और जो कॉलम थे उनको रो में। मतलब कि ये इस तरह से लिखा है, हमने इसको इस तरह से लिख दिया। फिर सेकंड रो है, इसको हमने कॉलम बना दिया, थर्ड रो को हमने थर्ड कॉलम बना दिया। तो हमारे पास एट जॉइंट ऑफ सी मालूम हो गया, ये इसका आंसर है। चलिए जी, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें एट जॉइंट ही मालूम करना था, एट जॉइंट ए, एट जॉइंट बी, एट जॉइंट सी, वो हमने फाइंड कर लिया। बहुत इजी तरीके से मैंने आपको बताया और बहुत आराम से बताया। जो मैंने बी मैट्रिक्स था उसके अंदर आपको बड़े डिटेल में बताया। तमाम को फैक्टर्स इसी तरह से मालूम होंगे, ठीक है। तो आपको मैंने अच्छे से बता दिया है, समझा दिया है। होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया करे तो लाइक कर दिया करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करें, और अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।